नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है। दरअसल उनकी कैदियों से झड़प की खबर सामने आई है। कैंटीन कार्ड को लेकर पूरा विवाद नवजोत सिंह सिद्धू का साथी कैदियों के साथ हुआ है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास को लेकर है। उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर पंजाब के सिंगर दिलेर मेहंदी को 2018 के कबूतरबाजी मामले में सजा सुनाई गई और 2 साल की सजा उन्हें हुई है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो पंजाब से सामने आ रही है। सबसे पहले बात नवजोत सिंह सिद्धू की करेंगे। आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जो कि 1988 के एक रोडरेज मामले में फिलहाल पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद है और एक बार फिर वो विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनके कैंटीन कार्ड को लेकर साथी कैदी के साथ झगड़े की खबर सामने आई है, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई और उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उनके साथी कैदी को दूसरी बैरक पे शिफ्ट किया गया है। तो इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने दी है और बताया है कि वो फल खरीदने के लिए 2 साथी कैदियों को अपना कैंटीन कार्ड देते थे। उन्होंने आगे जानकारी दी है कि कैंटीन कार्ड रिचार्ज होने के कुछ दिन बाद ही 15,000 रुपये की सीमा पूरी हो जाती थी, जिसके चलते ये शिकायत दर्ज कराई गई है। चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू बैरक से बाहर नहीं जा सकते, सिक्योरिटी का मसला है, तो इसके चलते वो साथी कैदियों को कार्ड देते थे, जिसके चलते दरअसल साथी कैदियों ने इस तरीके से ये घपला किया है। ये जानकारी नवजोत कौर सिद्धू की ओर से दी गई है। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए पंजाब डीजीपी जेल हरप्रीत सिंह सिद्धू ने हालांकि ये कहा है कि सिद्धू ने जेल अधिकारियों को जानकारी दी है कि एक साथी कैदी ने उनके कैंटीन कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। इस बारे में मामले की पुष्टि की गई है और साथी कैदी को सिद्धू के वार्ड से शिफ्ट किया गया है। हालांकि उन्होंने सिद्धू के साथी कैदी के साथ बहस की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि झगड़े की कोई खबर नहीं है और ये जो साथी कैदी को शिफ्ट किया गया है ये एक रूटीन है जो कि जेल में किया जाता है। कैदियों को शिफ्ट करना सामान्य जेल रूटीन है, ये पुलिस अधिकारियों की ओर से कहा गया है। सिद्धू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है, ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। इस पूरे मामले में पंजाब के जो जेल मंत्री हैं हरजोत सिंह बैस, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू से झगड़े की कोई खबर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इस तरह की खबरों से इनकार किया है और एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कि 4 दिन पुराना मामला है। हर कैदी को कार्ड जारी किया जाता है। सिद्धू का कहना है कि कैदी ने उनके कार्ड पर अपने लिए राशन ले लिया था। ऐसी खबरें चलाने वाले चैनलों पर हम कार्रवाई करेंगे, ये हरजोत सिंह बैस की ओर से बयान दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये खबर सामने आई है, हाँ इतना जरूर है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो साथी कैदी था उसे दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से ही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास जो कि कवि भी हैं, उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उन्हें Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। आपको बता दें इससे पहले उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुमार विश्वास को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तक Y कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन अब उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद उनके साथ सीआरपीएफ के कमांडो भी रहेंगे, तो ये सुरक्षा उन्हें दी गई है और कुमार विश्वास के साथ आर्म पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाएंगे। इसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहेंगे। इसके साथ 6 पीएसओ और 3 शिफ्ट में उनकी सुरक्षा करेंगे, ये भी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिली है।
आपको ये बता दें कि कुमार विश्वास ने हाल ही में जो पंजाब विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे ठीक पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दरअसल उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एक अलग खालिस्तानी देश केजरीवाल चाहते हैं, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। जिसके बाद कुमार विश्वास ने ये भी कहा था कि इन पूरे खुलासों के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, उनके पास तमाम ऐसे मैसेज आ रहे हैं और उसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी, लेकिन अब उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। अब वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा कुमार विश्वास को दी गई है। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा में ये बड़ा इजाफा किया है। वहीं बड़ी और तीसरी खबर की बात करें तो पंजाब के जो मशहूर सिंगर हैं दलेर मेहंदी, दरअसल उन्हें सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला 2018 में मानव तस्करी केस में 2 साल की कैद जो है वो दलेर मेहंदी को सुनाई गई है और उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो अब दलेर मेहंदी की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें पूरा मामला 2003 का है। 2003 में दलेर मेहंदी के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। उन पर लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने का आरोप लगाया गया था और कहा यह गया था कि ऐसा करने के लिए दलेर मेहंदी ने लोगों से मोटी रकम वसूल की है। ये आरोप उन पर लगे। 1998 और 1999 के दौरान दलेर मेहंदी ने कम से कम 10 लोगों को अवैध रूप से सैन फ्रांसिस्को और न्यू जर्सी में छोड़ दिया था। इसके बाद दलेर मेहंदी और उनके जो दिवंगत भाई हैं शमशेर सिंह, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और इस तरह से उन दोनों भाइयों के पर करीब 35 शिकायत जो है वो सामने आई थी। यानी इतनी बड़ी तादाद में उन पर शिकायतें दर्ज और दोनों भाइयों पर यानी दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, उन पर ये आरोप लगे कि लोगों को विदेश ले जाने के लिए पैसेज मनी के तौर पर 1 करोड़ रुपए वो चार्ज करते थे। लेकिन लोगों की शिकायतों के मुताबिक डील कभी मैच्योर नहीं हुई और उनका पैसा कभी रिफंड नहीं हुआ। यानी किस तरह से ये वसूली का एक जरिया बनाया गया था। 2006 में दिल्ली के कनॉट पैलेस में उनके ऑफिस पर छापा मारा गया था, जहां से केस फाइल के दस्तावेज और पैसेज मनी को बरामद किया गया था। इतना ही नहीं, 2018 में पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दलेर को 2003 के मानव तस्करी मामले में दोषी पाया और 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन सजा सुनने के महज 30 मिनट बाद ही उस वक्त दलेर मेहंदी को जमानत मिल गई थी। हालांकि उन्होंने इस सजा को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब उस पूरे अपील पर दलेर मेहंदी की अब उन्हें सजा सुनाई गई है। पटियाला कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। अब दलेर मेहंदी 2 साल तक जेल में रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो पंजाब से सामने आ रही है कि किस तरह से पंजाब के मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें दलेर मेहंदी, उनके भाई और साथ ही जो एक और उनके भाई हैं मीका सिंह, वो भी सुर्खियों में रहे हैं। तो इस तरह से तमाम मामले उन पर दर्ज हैं, लेकिन उनमें से ये एक मामला जो कि मानव तस्करी का मामला है, 2003 का ये मामला है। किस तरह से पैसे वसूले गए लोगों से और ये कहा गया कि वो उन्हें विदेश भेज देंगे, तमाम लालच उन्हें दिए गए और किस तरह से मोटी रकम उनसे वसूल की गई, ना ही उन्हें रिफंड किया गया। ये तमाम बड़े आरोप, ये शिकायतें लोगों की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन पर ये केस दर्ज हुआ और 2018 में पटियाला कोर्ट ने दलेर को 2003 के इस पूरे मामले में दोषी पाया था और 2 साल की सजा उन्हें सुनाई थी और अब उस सजा को पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखा है और दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो अब जेल में रहेंगे 2 साल तक। तो मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही है, लेकिन वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी फिलहाल 1 साल के लिए जेल में ही रहेंगे और इस तरह से उनको
को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरह से जेल में भी इस तरीके से झगड़े की खबर है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने दरकिनार किया है, कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। वहीं जो कुमार विश्वास हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो फिलहाल पंजाब से सामने आ रही। फिलहाल आपकी इन मामलों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।